खराब मौसम में योगी एयरपोर्ट में घुसे तो मौलाना बोले राम राम योगी जी। सेना का जवान भी रहा दंग। कौन है वो मौलाना जिसने अस्सलाम वालेकुम की जगह सीएम योगी को कहा राम राम? सामने आया सच। महाराष्ट्र से हरियाणा तक की रैलियों में योगी ने क्यों सुनाई ये कहानी? एक नहीं 3 बड़ी वजह छिपी हैं। एक बार एक पत्रकार ने सीएम योगी से सवाल पूछा कि मुसलमान आपसे डरते क्यों हैं? आपका उनसे क्या नाता है? तो योगी कहते हैं उनका जो नाता मुझसे है वही नाता मेरा उनसे है। इस बात पर काफी देर तक ताली बजती रही थी। योगी की हाजिर जवाबी के कई लोग कायल हो गए थे, लेकिन अब उस जवाब के 5 साल बाद योगी ने एक नई कहानी सुनाई है जिस पर हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर वो मौलाना कौन है। एक मौलाना जिसे आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम सलाम कहना चाहिए था, वो योगी को राम राम क्यों कह रहा था? और अगर कह भी दिया तो योगी घूम घूम कर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक की रैलियों में ये किस्सा क्यों सुना रही हैं? ये सब बताएं। उससे पहले योगी का बयान आप खुद सुन लीजिए। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम? तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। वो मौलाना योगी को एयरपोर्ट पर मिला था। ऐसे में हमने एयरपोर्ट की तस्वीर देखनी चाहिए तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली। कठुआ की रैली में योगी के आसपास भी कोई मौलाना नजर नहीं आया। तो सवाल है कि योगी किस मौलाना की बात कर रहे थे? योगी ने पहली बार ये बात हरियाणा की रैली में सुनाई थी और कहा था कि इसी हफ्ते मैं जम्मू कश्मीर गया था, जिसका मतलब है कि योगी 26 से 27 सितंबर के दौरे की बात कर रहे थे। जहां 26 सितंबर को खेल मैदान मढ़ में प्रत्याशी सुरेंद्र भगत, गुडवाल मैदान रामगढ़ में प्रत्याशी देवेंद्र कुमार और बाना सिंह स्टेडियम जम्मू दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के समर्थन में योगी की रैलियां प्रस्तावित थी। उसके अगले दिन भी 2 रैली होनी थी। इनमें से एक रैली मौसम खराब होने के चलते प्रभावित भी हुई थी, जिसे योगी ने फोन से संबोधित किया था। यानी पूरी कहानी इसी दौरान की है। अब वो मौलाना कौन है, उसका नाम क्या है, ये बात उस वक्त योगी के साथ मौजूद कमांडोज या फिर वहां के लोग ही बता सकते हैं। पर यह सच बात है कि योगी के सामने एक बार एक मौलाना ने संस्कृत के मंत्र भी पढ़े थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। हालांकि वो किस्सा योगी नहीं सुनाती, फिर ये किस्सा बार बार क्यों सुना रही हैं? तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह समझ में आती हैं, जो हिंदुस्तान में बैठे नफरत के सौदागरों और पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों तक को बड़ा संदेश देती हैं। पहली वजह, धारा 370 हटने के बाद जो नफरत की भावना वहां के लोगों में पाली गई थी वो मिट गई है और अब वहां के लोग भी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। दूसरी वजह, योगी आदित्यनाथ का जो भौकाल है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी नजर आता है और इसकी आहट तभी दिख गई थी जब महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक के योगी के दौरे से होश उड़े थे। तीसरी वजह, पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस जम्मू कश्मीर पर तुम्हारी नजर है वहां के लोग एक योगी को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि एक मौलाना को, और वो हमारा हिस्सा है। यहां तक कि योगी भी ये कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में पीओके हमारा होगा। पर योगी ने यह बात चुनावी रैलियों में कही थी कि बीजेपी की सरकार बनवाइए और पीओके को भारत में मिलवाइए, लेकिन अब वहां सरकार बीजेपी की तो नहीं बनी, फिर पीओके कब तक भारत का हिस्सा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं।